साथियों, आज के सेशन की तरफ चलते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज को शानदार तरीके से हल करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी का जो एक और नाम है वो क्या है, ये बताना है। काली मिट्टी का एक और रूप है, जैसे कि रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और माउंटेन सॉयल। तो ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ दी गई हैं, लेकिन हमें काली मिट्टी का पर्यायवाची चाहिए। ठीक है, तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों? रेगुर मिट्टी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथियों, पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के हमारे नवोदय विद्यालय के शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए आती रहती है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको निश्चित ही दिखाई देगी। बारी बारी से सारे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होंगे और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी श्रृंखला होगी। साथियों, हम नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए आसानी से और शानदार तरीके से लाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला का जो अगला प्रश्न है कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं, यानी कि पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं या पीवी सिंधु किस खेल से रिलेटिव है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रश्न आपका बन सकता है। तो इसके लिए देखो, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए बैडमिंटन सही होगा, क्योंकि पीवी सिंधु बैडमिंटन का खेल खेलती है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, सॉरी, ए ऑप्शन इसका सही है, बैडमिंटन ए ऑप्शन सही है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला है भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? आपको मालूम होना चाहिए, भारत में इसरो नाम की एक संस्था है जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को करती है। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसरो हर तरीके के जो भी गतिविधियां होती हैं हमारे यहाँ अंतरिक्ष के रिलेटेड, जिस तरीके से चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो वो सब इसरो द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो इसरो हमारे यहाँ जो है संस्था है अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। अगला है प्रश्न कि भाखड़ा नांगला परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जो भाखड़ा नांगला जो बांध है वो किस नदी पर बनाई गई है? परियोजना है जिससे विद्युत बनाई जाती है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप हमें बता सकते हैं। सतलुज नदी है, सतलुज नदी, उसमें भाखड़ा नांगला परियोजना को बनाया गया है, जिससे वहाँ बिजली बनाई जाती है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55वां आपकी स्क्रीन पर है। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आप लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 56, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो इस प्रकार से हमारी बहुत सारी जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक प्रवेश परीक्षा, RMS आदि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार के बन जा सकते हैं आपके लिए और उपयोगी भी हो सकते हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और आप लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ शाम के तारे के रूप में जाना जाता है?
ठीक है। किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और पृथ्वी। तो आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक उपग्रह है वो कौन सा है, ठीक है, ग्रह। तो आप बताएंगे इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। शुक्र ग्रह सुबह और शाम को दोनों टाइम में दिखाई देता है आपको शुक्र ग्रह, ठीक है ना। शुक्र ग्रह दिखाई देता है पृथ्वी से, ठीक है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। लिखा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17। इसके लिए डी ऑप्शन सही है। 98 प्रश्न के लिए डी ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 14 संविधान का भारत को समान नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। चलिए इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसके लिए सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए 60वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 60वें प्रश्न को आप सही से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये आम प्रश्न है, अपने आसपास जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो उसके बारे में बताया गया कि कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी के फैलने से होती है। कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी से फैलती है? तो इसके लिए हैजा, मलेरिया और डेंगू, फाइलेरिया और हैजा, यानी कि बी ऑप्शन हैजा दूषित पानी और दूषित खाने से होती है। चलिए इसके बाद 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, ठीक है ना। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए 62वां प्रश्न बहुत ही शानदार है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम ए, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपका यहाँ तक। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और इसके जो अपने साथी हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय ध्यान रखें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर लगातार प्रश्न आपको आते और समझाते रहेंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें कौन जड़ों से बढ़ता है? इनमें कौन जड़ों से बढ़ता है? मतलब जो ये जड़ है, कौन जड़ है? आलू, अदरक, गाजर और शकरकंद। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा जड़ों से होता है। तो जड़ क्या है? देखो आलू तना है, अदरक तना है, शकरकंद भी तना है, जबकि गाजर जड़ है, ठीक है ना। तो इनमें से जड़ों से बढ़ता है, गाजर जड़ है, ठीक है। तो इसके लिए सी ऑप्शन गाजर सही है। चलिए 64वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री या पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन होगा कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी घाट से है। सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? सह्याद्री पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट, हिमाद्री। तो इसके लिए पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। चलिए 65वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। ये गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। कौन सी? नियान, हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन, ठीक है। नियान, हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन। तो इसके लिए हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है और जो गुब्बारे में भरी जाती है तो गुब्बारे ऊपर की ओर
चले जाते हैं। तो हीलियम गैस जो होती है वो हल्की होती है, ठीक है ना। तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में, जिससे हमारे गुब्बारे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते हैं ऊपर की ओर, बाद में आगे नीचे की ओर। चलिए 6वां प्रश्न है कि बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता होती है। बढ़ते बच्चे, जब बच्चों की ग्रोथ होती है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है विटामिन, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है आपका वसा। डी ऑप्शन है आपका वसा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चों में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा प्रचुरता की आवश्यकता होती है जब बच्चों की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। 7, 8, 9 साल के बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और क्या लिखा? शीतल पेयजल में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है? शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है? तो आपको मालूम होना चाहिए। आपके ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट के जरिए में बताएंगे। शीतल पेय में दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, जो भी आप ठंडा वगैरह पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है, ठीक है। आपको ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि सभी कोई भी शीतल पेयजल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से उसमें घुल जाती है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 68वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है? विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर या फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। इसके लिए आपका सी ऑप्शन है। सबसे छोटा जो होता है वो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, ठीक है। विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन और फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो इसके लिए फ्लाइंग ऑफिसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 69वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपकी स्क्रीन पर 69वां प्रश्न है। कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? तो आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व जो है हमारा बी गणतंत्र दिवस है। बी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न 17वां है। कौन सा? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो अर्थशास्त्र, शांति पुरस्कार, रसायन विज्ञान या साहित्य में। तो आपका ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र। 71वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे कमेंट के जरिए। प्रश्न पहले सुनते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, वृत्त भूमध्य रेखा, अटलांटिक सर्कल या अटलांटिक आर्टिकल सर्कल या अटलांटिक सर्कल। तो आपका 71वें प्रश्न के लिए जो ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। वृत्त की भूमध्य रेखा कहा जाता है इमेजिनरी लाइन को, जो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के बीच में है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। चलिए 72वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका प्रश्न क्या होगा बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या मोजाम्बिक। ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड। आइस माने होती है बर्फ, लैंड माने होती है भूमि। बर्फ की भूमि सबसे ज़्यादा ग्रीनलैंड में दुनिया की, ठीक है। चलिए 73वां प्रश्न। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो अटलांटिक जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी है दुनिया का, दक्षिण में अटलांटिक, ठीक है। इसके बाद 74वां प्रश्न आपका है कि 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन होगा ग्राहम बेल। ये ऑप्शन ग्राहम बेल ने
टेलीफोन की 1876 में आविष्कार किया था। या ये भी प्रश्न बन सकता है, ग्राहम बेल ने कौन सी सन को टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो उल्टा भी पूछ सकते हैं, सीधा भी पूछ सकते हैं। 1876 और ग्राहम बेल, ये दोनों डेटों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।